हेलो। बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट से। हाँ अब आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। यस सर। अच्छा, आज हम नया टॉपिक देखेंगे, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर रि- डाउट था। हाँ हाँ पूछो। ये जो आपने लास्ट पढ़ाया था ना वो कि मतलब साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई टू, मतलब ये स्नेल्स लॉ ही है ना? हाँ यस सर। यही स्नेल्स लॉ है, देखो। द रेशो ऑफ यस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस with sine of angle of refraction will be constant for given pair of media। स्टेटमेंट में भी लिखना है और यस ये सर। उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। यस सर। ठीक है। चलो, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अच्छा देखो, ये रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, क्यों है ये चीज। आपने बहुत बार चीज देखा होगा क्या कि अगर हम किसी वाटर के गिलास में मान लो हमने कोई रॉड डाल रखी है ऐसे, तो क्या होता है यस हमें, सर। वो ऐसे दिखाई देती है, दिखाई देती है, हाँ। ऊपर दिखाई देती है, क्यों? ये जस्ट बिकॉज ऑफ, बिकॉज डेंसिटी और रिफ्लेक्शन यस सर। और ऑप्टिकली डेंसिटी डिफरेंस, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। वाटर में यस से जब सर। लाइट पास कर रही है, तो जैसे ही देखो यहां पर क्या है, ये मीडियम, ये N2 मीडियम है, ये N1 है, हाँ। ये एयर है, ये वाटर है। हाँ। यस तो सर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्ट करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी। हाँ। तो उसी के कारण हमें क्या लगता है कि इन जो एक्चुअल डेप्थ है वो कुछ और होती है, लेकिन जो रियल डेप्थ हमें दिखती है, मतलब जो अपरेंट डेप्थ होती है वो हमें दिखती है, जो वो अलग दिखती है, बट एक्चुअली में अलग डेप्थ होती है। आप देखो तो हमें लगता है कि जैसे यहां से कोई भी स्टिक जो है ब्रेक हो गई है, वो ऐसे दिख रही है हमें टेढ़ी, बट वो होती कैसी है, एक्चुअली में ऐसी ही होती है। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्यों आता है ऐसा, ये कैसे आता है, या फिर ये जो हाइट का डिफरेंस है ये कितना होता है, इसको अब हम स्टडी करेंगे एज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ। देखो, रियल डेप्थ क्या है। जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है। यस दिस, यस सर। जो एक्चुअल डेप्थ है, बट ये जो डेप्थ है यहां से यहां तक की, ये जो अपेयरिंग डेप्थ है इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट। जो कि डेप्थ हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये समझ यस। आया। ठीक, अब देखो ये कैलकुलेट, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन निकालते हैं कैसे होगा।
ये ऐसा क्यों होता है, देखो ये समझो। मान लो ये आपका मीडियम का सरफेस है, ठीक है। यहां पर यस। कोई एक कॉइन रखा है, ठीक है। अब हाँ एक लाइट तो इसके नॉर्मली जो सरफेस की होगी वो तो एज इट इज निकल जाएगी, हाँ ठीक है। हाँ। मान लो एक रे हमें यहां से ली, हमने हमने यहां से इसको ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या दिखाई देगा। अब देखो ये N2 मीडियम है, ये N1 है, N2 शायद इज ग्रेटर देन एन N1। टू होता है कि एम टू होता है? N2 बोलते बेटा, N4 क्या बोले, N4 नैनो। यस सर। N2 ग्रेटर देन N1 का मतलब क्या हो गया, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये डेंसर है। हाँ मान लो ये वाटर है ये रे। एंड दिस इज एयर, हाँ है ना। तो अब देखो यहां पर डेंसर से रेयर में जा रही है, हाँ। तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से, नॉर्मल से रिफ्लेक्ट बैक होगी ना, नहीं नॉर्मल से परपेंडिकुलर जाएगी, पैरेलल सॉरी। नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल से वापस जाएगी आई थिंक। एक मिनट। यस सर। नॉर्मल जैसे नॉर्मल के पाथ पे वापस हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक। नहीं गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल, रिफ्रैक्ट होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी, तो नॉर्मल से हाँ पूरा दूर हो जाएगी। यस सर। तो अब ये जो लाइट है अगर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये एक्चुअली में हो गया इंटरसेक्शन, तो हमें ये जो कॉइन है वो यहां पर दिखाई देगा, यस सर। समझ आई। हाँ ये जो उठा हुआ दिखेगा वो इसलिए दिखेगा क्योंकि दो रेस का इंटरसेक्शन जहां भी होगा हमें इमेज वहीं दिखेगी। ठीक है। अब देखो हाँ। ये हो गया डी डैश, और ये हो गया हमारा डी। डी क्या होता है, हमारा रियल डेंसिटी। डेप्थ, रियल डेप्थ। और डी यस सर। डैश होता है हमारा एपरेंट डेप्थ, जो कि हमें अपीयरिंग है, जो दिख रही है, ठीक है। मतलब जो सरफेस से इमेज तक की है ना? हाँ यस सर। ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला हमें याद करना है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D अपॉन D डैश। अब एक चीज इसमें ध्यान रखो, इसको ऐसे भी लिख लो, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। N2 क्या होगा, जहां से, या फिर इसको ऐसे लिखो, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, क्या हो रहा है, इस मीडियम से लाइट आ रही है। और N1 वो मीडियम होगा जिस मीडियम में लाइट आ रही है। यस सर। ठीक है। अब यहां पर से लाइट आ रही है मीडियम से, मीडियम टू, और यहां पर लाइट ने एंट्री ली, देखो
ये हो रहा है? यस सर। हाँ बस अब इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो क्वेश्चन 1। यहां पर एक कॉइन रखा है, ठीक है। इसकी जो रियल डेप्थ है यस सर। ये है 20 सेंटीमीटर। इस मीडियम का जो इंडेक्स है वो है 1.5, ये एयर है, इसका है 1। अब बताओ कि इसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी। देखो सबसे पहले एक चीज और समझो, ये जो डेप्थ होता है ना, ये डेप्थ ये हमेशा आपके यस सर। सरफेस मीडियम मीडियम के सरफेस से ये कैल मेजर होता है, ऑब्जर्वेशन आई से नहीं। ऑब्जर्वेशन आई जो है आपकी वो तो कहीं पर भी हो सकती है, समझ आया। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना कि ये यस जो सर। हम डिस्टेंस मान के चलते हैं, ये कहां से चलते हैं, ऑब्जर्वेशन आई। बट नहीं, ये जो डिस्टेंस मेजर होते हैं, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, ये कहां से होते हैं, जहां जो पर भी सर। मीडियम का सरफेस होता है, यस सर। ठीक है। तो लगाएंगे अपन फॉर्मूला N2/N1 इज इक्वल टू dy। डी डैश। N2 वो मीडियम जिससे लाइट आएगी, यानी कि ये वाला जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यस सर। 1.5/1 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ कितनी है इसकी 20। हाँ डी डैश निकालना है, ये एक्चुअल डेप्थ है ना 20 सेंटीमीटर, हाँ। तो डेप्थ कितना आ गया डी डैश 20/1.1। अच्छा आपने डेसिमल हटा दिया। 13.33 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 है, तो कहीं यहां पर हमें कॉइन अपीयर होगा। फॉर्मूला ये है ना कि N2/N डी अपॉन डी डैश मतलब इक्वल्स टू नहीं है बेटा आपकी वॉइस कट रही है। सर। जो N2/N1 है इज इक्वल्स टू D/D1 है। ये पूरा एक सिंगल N1 अलग हो या D/D1 अलग हो। ये बेटा फॉर्मूला है। ये सर पर पूरा ही है ना, मतलब सिंगल फॉर्मूला है ना, अलग अलग नहीं है। हाँ 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 हाँ। यस सर। सर एक चीज समझा दीजिए, इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि N1 क्या होगा N2 क्या होगा। देखो N2 वो होगा जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट होगा, और यस N1 सर। वो मीडियम होगा जहां से आप अब देख रहे हो। यस सर। ऐसे कर लो। यही तो मैंने यहां भी लिखवाया था। लाइट कौन से मीडियम से आएगी, यस सर। इस मीडियम से N1। N2। हाँ। इस अच्छा हाँ मीडियम से N2 लाइट आ से रही है लाइट। ना, यस इस सर। मीडियम से लाइट आ रही है, हाँ तो ये आपका N2 हो गया। हाँ। और आप यहां से देखोगे, इस मीडियम में देखोगे तो आप N1 हो गए, और लाइट यहां पर आएगी N1 में। यस सर। आप सिंपल ऐसे याद कर लो, N2 वो होगा जहां ऑब्जेक्ट होगा, और N1 वो होगा जहां यस आप हो। हाँ। क्लियर हुआ?
और ये Yes. और ये जरूरी नहीं है कि जो एपरेंट डेप्थ होगी वो हमेशा रियल से कम होगी। पर इससे कम ही होनी चाहिए ना। अभी आएगा क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगा मैं। अभी क्या हो रहा है, आप रेयर यस। मीडियम में रहकर डेंसर को देख रहे हो, हाँ। लेकिन अगर आप डेंसर मीडियम में चले जाओ और आप रेयर मीडियम को देखोगे, तब आपको एक्चुअल डेप्थ से ज्यादा डेप्थ दिखाई देगी। अभी तो क्या है, कम दिख रही है, हाँ। बट वहां पर फिर आपको ज्यादा दिखाई देगी। डन सर। हम्म। हम्म। जी। जी। समझ आया बेटा? यस सर। अभी देखो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको दिखाई देगा कि अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा भी हो सकती है। अभी यहां पर कम क्यों दिख रही है? बिकॉज यू आर इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्विंग अ डेंसर मीडियम, है ना? यस बट सर। अगर आप खुद डेंसर मीडियम में आ जाओगे और आप रेयर मीडियम को ऑब्जर्व करोगे, तो उल्टा हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम में क्या होगा, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के पास आ जाएगी। यस सर। पास आ जाएगी, तो अगर वो पास आ जाएगी तो एंगल नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो ऐसे, अगर मान लो ये पास आ गई, तो इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो नीचे की तरफ इमेज दिखाई देगी यहां पर कहीं। हाँ। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम ही होगी, ज्यादा भी हो सकती है। क्योंकि अब क्या हो गया इस केस में, यस। रियल डेप्थ ये है लेकिन दिखने वाली डेप्थ यहां तक पहुंच गई। हाँ। समझ आया बात? हाँ। तो अगर कभी क्वेश्चन में अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा आ जाए तो घबराना मत कि ये ज्यादा कैसे हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला तो सेम ही हो जाएगा हाँ ना। हाँ, फॉर्मूला सेम ही है। इसलिए मैंने आपको बोला N2 वो होगा जहां पर ऑब्जेक्ट होगा, और N1 वो होगा जहां पर आप हो। तो वो अपने आप चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी वहां पर फिर। अभी देखो, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, रुको समझो। यस सर। पहले सीक्वेंशली चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमें कब करना है, समझो पहले। अब अगला क्वेश्चन लिखो। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है? यहां पर वाटर है,
मान लो यहां पर एक मछली है, ठीक है, और यहां पर यस सर। ईगल है, एक ईगल है। उसको ये मछली दे, ये ईगल जो है ये मछली देख रही है, और ये 36 सेंटीमीटर ऊपर है, और फिश की जो डेप्थ है वो 24 सेंटीमीटर है। नाउ फाइंड द apparent height or apparent depth of fish from the eye of eagle। ठीक है, यस सर। अब देखो यहां पर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3, ये तो एयर है तो इसका हो गया 1। अब इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ अब देखो ये डी जो है, ये डी और डी डैश ये कहां से मेजर होते हैं? सर, ऑब्जेक्ट से होता है डी, और जो जहाँ से मतलब देख रहे हैं वहां से डी डैश। वॉइस कट रही है बेटा। सर, ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डी, और जो मतलब जहाँ से देख रहे होते हैं वो होता है डी डैश। बट कहां से? एक पॉइंट तो आपने बता दिया, दूसरा एंडिंग पॉइंट क्या है डिस्टेंस का? डिस्टेंस डी डैश का दोनों का ही। सरफेस से सर। सरफेस, सरफेस से। सरफेस से हाँ इमेज की डेप्थ जो होती है वो डी डैश, और सरफेस से ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ होती है वो होती है डी। डी। ठीक, यस सर। अब अगर हम इसकी पहले डेप्थ निकाल ले, देखो क्या होगा, n2/n1 इक्वल टू d अपॉन, डी डैश। चलो n2 क्या होगा? इनटू होगा 36 सेंटीमीटर। अरे n2 पूछ रहा हूं बेटा। एक मिनट। एन टू सर, एन टू होगा अपना क्या कहते हैं 24। एन टू ऐसे देखे तो 4/3। n2 क्या है? इनटू ऑब्जेक्ट है ना। n2 क्या है? जिस रिफ्रैक्टिव मीडियम इंडेक्स, से लाइट आ रही है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका हाँ रिफ्रैक्टिव यस इंडेक्स है। सर। लाइट कहां से आ रही है, यस ऑब्जेक्ट सर। कहां पे है आपका, वाटर पे। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 4/3। 4/3 हो गया। हम्म। n1 क्या होगा? N1 होगा 1। क्यों? जहां पे सर क्योंकि ऑब्जर्वेशन आई है, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1। n1। तो d क्या है? यस सर। डी है हमारा 24। d डैश निकालो। 36। अच्छा, डी डैश, एक मिनट। सर तो फिर 34 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ? 36 सेंटीमीटर का, सॉरी। पहले d डैश तो निकाल बेटा, पहले इसको तो कैलकुलेट कर, ये जो लिखा है मैंने d डैश भी, वो भी बताऊंगा 36 का क्या मतलब है, पहले ये तो कर। यस सर। इससे सही है 18 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन, मतलब जो हमें दिखाई देगी फिश, वो कहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे।
18 सेंटीमीटर की डेप्थ पे। हाँ, तो अगर ईगल यहाँ पे है तो यहां से डिस्टेंस क्या हो गया? 36 माइनस 18। 36। नहीं, -18। माइनस क्यों करा तूने? सर वो डिस्टेंस कम हो गया था इसलिए। हाँ तो डिस्टेंस ये 36 कहाँ तक है? सरफेस तक। ऑब्जेक्ट मतलब ईगल की आई से सरफेस तक। और फिर उसके नीचे कितने डेप्थ में हमको ईगल फिश की इमेज दिखेगी? 18। फिर यस सर। तो डिस्टेंस फ्रॉम आई ऑफ ईगल क्या हो गया? 36 प्लस 18, 54 सेंटीमीटर। यस सर। सर अगर इसमें आपको डी दिया जाए, डी डैश दिया जाए, लेकिन n1 या n2 की वैल्यू नहीं दी जाए तो निकाल सकते हैं। देखो डी और डी डैश की आपको वैल्यू दे दी, हाँ। तो कम से कम एक मीडियम तो चाहिए ना। मान लो उसने एयर बोल दिया तो एयर का तो बाय डिफॉल्ट वन ही होगा ना, हाँ। तो दूसरे का n2 निकल आएगा। यस सर। अब यही क्वेश्चन को करना है फॉर फिश। फाइंड द apparent height of eagle from the eye of fish। अब फिश को ईगल कहां पर दिखाई देगी ये बताओ। अभी हमने क्या किया, ईगल को फिश कहां पर दिखाई देगी वो बताया। हाँ, अब ईगल फिश को कहां दिखाई देगी, मतलब मछली को ईगल कहां दिखेगी अब वो बताना है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट फिश मतलब ऑब्जेक्ट ईगल है। बस ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है? फिश से हो रहा है। हाँ। तो अब हमारा फॉर्मूले में n2/n1 इज इक्वल टू डी बाई डी डैश, यहां पर क्या हो जाएगा? अब n2 की वैल्यू क्या हो गई? n2 की वैल्यू अब हो गई 1। n1 की n1 की 4/3। 4/3 इज इक्वल टू डी क्या है एक्चुअल डेप्थ ईगल की? ईगल की एक्चुअल डेप्थ 36 सेंटीमीटर। 36/डी डैश, निकालो। यस सर। ए यस सर। क्या है सर? 48 सेंटीमीटर सही है। एक्चुअल क्या थी? 36 सेंटीमीटर। लेकिन अब मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है वो? ऊपर। और ज्यादा पीछे। हाँ। यहां पर एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा हो गई। हाँ। क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे सर हमेशा कमी होनी चाहिए। सर वो क्योंकि सर मीडियम से मीडियम की तरफ देख रहे हैं हम इसलिए। यस, क्योंकि ये मीडियम क्या है? रेरर। और ये क्या है? यस सर। डेंसर। डेंसर। ये जब हम डेंसर से रेरर में देखेंगे तो हम एक्चुअल से ज्यादा डेप्थ दिखाई देगी। यस सर। हम्म। हाँ।
तो अब लेकिन फिश के लिए क्या डेप्थ होगी ये? फिश को कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी? 48 48 माइनस 36 नहीं 48 माइनस 24 माइनस करने में इंटरेस्टेड क्यों है? तो ये नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सर कम होगा ना मेरे हिसाब से। कम क्यों होगा? फिश से डिस्टेंस कितना हो गया उसका? 48 मैंने यहाँ भी ऐड किया तब भी नहीं समझी। यस सर। फिश के लिए डिस्टेंस क्या हो गया? 24 प्लस 48। ये जो डेप्थ है ये सरफेस से डेप्थ है, लेकिन फिश को कितनी दूर दिखाई देगी? यस सर 48 प्लस 24 यस सर। 72। हाँ घर पर प्रैक्टिस किया कर रही है अभी, ये बताओ मुझे। अभी आज तो आई हूँ सर, अभी तो मतलब कुछ नहीं। अभी आपकी क्लासेस ही रिवाइंड की थी मैंने, मुझे 2-3 चीजें समझ नहीं आई थी, रिवाइज कर रही थी तो यूट्यूब पे देख रही थी। रिकॉर्डिंग्स अपनी? हाँ हाँ। तो ये 2-3 दिन पहले से क्या कर रहे थे? अभी तक क्या किया, मतलब चलो जाने से पहले का बताओ, क्या प्रैक्टिस कर रखी है अभी तक? मिरर फॉर्मूला जाने की प्रैक्टिस करी? मिरर फॉर्मूला की वो 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u ना, प्लस 1/u सॉरी। हम्म, हाँ हाँ उस वो तो की थी सर, वो पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। आ गया। कल टेस्ट ले लूं मिरर हाँ फॉर्मूला? ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है वो क्लियर हो गया आपने, है ना? हाँ हाँ ठीक है, रिफ्लेक्शन का अपन टेस्ट ले लेते हैं कल। यस सर। कल नहीं, सैटरडे को करेंगे, क्योंकि पांच ठीक है दिन सर। क्लास और छठे दिन अपन टेस्ट रख लेंगे। यस सर। सर फिजिक्स का भी कुछ भेज दीजिए मतलब प्रैक्टिस के लिए। मिरर फॉर्मूला का भेज दूं अभी तक रिफ्लेक्शन का? क्योंकि अभी ये तो कल ही है रिफ्रैक्शन ना, या कोई और रिफ्रैक्शन टॉपिक का बता भी भेज देना। दीजिए सर। रिफ्लेक्शन का भेज देता हूँ मैं आज। नहीं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी वो भी भेज दीजिए। रिफ्लेक्शन तो अभी चल ही रहा है ना अभी। अच्छा नहीं मेरे को लगा सिर्फ उतना ही है स्नेल्स लॉ तक। बेटा ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ये तो उसी का रिफ्लेक्शन ही चल रहा है अभी ये। यस अभी सर। इसके बाद अभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा, प्रिज्म आएगा, फिर उसके बाद आपके लेंस शुरू होंगे। रिफ्रैक्शन बहुत अभी है। यस सर। अब रिफ्लेक्शन तक का ही दे दीजिए सर। अभी ग्लास लैब से आएगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा, फिर प्रिज्म आएगा, फिर उसके बाद आपके लेंसेज आएंगे। फिर लेंस से रिफ्रैक्शन जो इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं अपन, रे डायग्राम्स, वो आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा। यस सर। फिर लास्ट टॉपिक उसमें एक दो और है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। यस सर। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, उससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। सर तो आप रिफ्लेक्शन तक का ही सर्टिफिकेट मतलब वो भेज दीजिए। रिफ्लेक्शन तक का भेज दूंगा मैं। हाँ हो गया सर। हम्म अभी ऐसे कौन से चैप्टर है सर जो मतलब मैं थोड़े थोड़े खुद से कर सकती हूँ फिजिक्स में। एटम्स और न्यूक्लियाई कर लो बेटा, टोटल सब्जेक्टिव है वो। सर तो उसका भी मटेरियल भेज दीजिएगा अगर आपके पास हो तो। भेज देता हूँ मैं, भेज देता हूँ। हाँ भेज देता हूँ, आज भेज दूंगा। यस चलो सर। बढ़े। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो। अभी रे ऑप्टिक्स के बाद सर क्या करेंगे अपन। एक बार अपन थोड़ा फ्री फास्ट ट्रैक में ना, और एटम्स और न्यूक्लियाई ही करेंगे पहले, फिर उसके बाद उस पे आएंगे अपन सेमीकंडक्टर्स पे, या सेमीकंडक्टर पहले कर लेंगे। तुम एटम्स और न्यूक्लियाई पढ़ लो घर पे,
ठीक है, उसकी मैं थ्योरी तुम्हें पढ़ा दूंगा, वो थ्योरी ही है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ, न्यूक्लियर में थोड़े से न्यूमेरिकल्स है, ज्यादा नहीं है वो भी, मतलब एक दो एकदम। न्यूमेरिकल है, उसमें ज्यादा हाँ नहीं है। हाँ। इसके बाद मैं पहले यस तुम्हें सर। सेमीकंडक्टर्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, और एटम्स, न्यूक्लियाई, रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर मिला के मान लो तुम्हारे 35 मार्क्स का पेपर तैयार है, 30 to 35, है यस ना। सर। तो फिर सेमी, इसके, अगर मेरा एटम्स न्यूक्लियर हो जाएगा तो थोड़ी मैं खुद से भी सेमीकंडक्टर की मतलब बेसिक थ्योरी पढ़ लूंगी ऐसा। हाँ पढ़ लेना, फिर इसके बाद मैं सेमीकंडक्टर शुरू करूंगा तुम्हारा। हाँ, क्योंकि सर फिर उससे इजी हो जाएगा ना आपको समझने में ऐसा। हाँ ठीक है। और इसके यस। बाद फिर हमें अभी केमिस्ट्री भी करनी है बेटा। उसके बाद मैं फिर तुम्हारी फास्ट ट्रैक में केमिस्ट्री करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स, सॉल्यूशंस है ना, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स अभी सिर्फ वेपर प्रेशर तक हुए हैं। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन हाँ, की शीट दी थी मैंने, उसका क्या हुआ, कितनी हो गई वो। अभी उस पे पॉज लग गया था सर, मतलब अभी नहीं दे पा रही ध्यान, पर अब आज से स्टार्ट करूंगी मैं, मतलब बहुत करो, हो फिर गया। इसके बाद अपन एक काम करते हैं। बीच में जैसे आज फिजिक्स हो गई, वेडनेसडे है ना आज। सर पर मैं चाह रही हूँ कि मतलब फिजिक्स ज्यादा अच्छे से हो जाए, क्योंकि मतलब हम्म फिजिक्स में ज्यादा लैगिंग हो रही है मेरी, फील हुआ हम्म, ऐसा मेरे को। ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। क्या, वो तो केमिकल काइनेटिक्स का एक न्यूमेरिकल्स है, वो तो बाद में भी कर लेंगे, वो सबसे इजी केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। लॉग केपीटीसी वाले, हाँ, लॉग लॉग वाले क्वेश्चंस ना, लॉग केपीटीसी एनआरटी वगैरह नहीं वगैरह। नहीं नहीं नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ वो इजी है। हाँ वो इजी है, तो वो आसानी से हो जाएंगे। यस सर। फिजिक्स को ही ज्यादा खींचेंगे अभी तो, पहले अपन ये कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके यस बाद सर। अपन सेमीकंडक्टर करेंगे। एटम्स और न्यूक्लियाई की मैं तुम्हें थोड़ी जल्दी से स्पीड से वो पढ़ा दूंगा, उसकी थ्योरी सारी, तुम एक बार रीड करके रखना खुद से। हाँ यस सर। ठीक है। यस और अगर इसके बाद फिर सर। अपन, मतलब कितना, थोड़ा ऐसा है कि आप मुझे भेज दिया कीजिए जितने ज्यादा वो, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठे बैठे खुद ही कर लूँ करके, थोड़ा जितना हो रहा है मुझसे। एटम्स न्यूक्लियाई की मैं तुम्हें आज एक भेजता हूँ, उसको तुम रीड करो। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ तुम रीड कर लो। मैं इस चैप्टर के बाद खुद सेमीकंडक्टर शुरू कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एटम्स और न्यूक्लियाई की थ्योरी फटाफट पढ़ा दूंगा, तुमने एक बार पढ़ रखी होगी ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक बार मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ, फिर और एक बार फिर से कर लूंगी मैं हाँ खुद मैं पढ़ा ऐसा। दूंगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर यस सर। अगर थोड़ा टाइम बचा उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना वो थोड़ा सा मतलब टाइम वाला चैप्टर है, मतलब उसको टाइम देना पड़ता है। बाकी सारे जितने चैप्टर्स है ना हाँ मैग्नेटिज्म तक के, पहले 5 चैप्टर जो है मतलब फर्स्ट बुक, वो सारी वैसी ही है, मतलब वो टोटल हाँ, मैथमेटिक्स, कनेक्टेड है। वेक्टर्स, यस सब सर। कुछ उसमें आ जाता है। तो देखते हैं, अगर उसके बाद अपने को टाइम मिला या तो मैं इलेक्ट्रोसिटी शुरू करूंगा या फिर वेव ऑप्टिक्स शुरू कर लूंगा, पहले ये तो हो जाए, है ना। वेव ऑप्टिक्स तो इजी है ना सर। वेव यस ऑप्टिक्स सर। इजी है, इजी है, नो डाउट इजी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटर रिलेटेड टॉपिक्स अपने हो जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। यस सर। यस सर। और गूगल से ऐसे कोई चैप्टर है जो मतलब मैं खुद से कर सकती हूँ ऐसा? वो मैंने आपको बेटा दो बता दिए, उसके अलावा नहीं कर पाओगे, खुद से तो नहीं कर पाओगे। मैग्नेटिज्म। नहीं बेटा, वो कॉन्सेप्चुअल है, मैथमेटिकल है पूरा, उसमें वेक्टर्स, 3D सब कुछ लगता है, मैथमेटिक्स है उसमें अच्छा खासा। यस। यस सर। ठीक है, फिर मैं एटम से न्यूक्लियर कर लूंगी। हाँ आप तो एटम्स यस न्यूक्लियाई सर। करो घर पे, और उसके बाद फिर अपन करेंगे सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद मैं आपको एक बार खुद से एटम्स न्यूक्लियाई पढ़ा दूंगा। ठीक है, यस सर। और फिर हाँ, उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं वेव ऑप्टिक्स आपको करवाऊंगा फिर। ठीक है, मतलब अभी इसके बाद में आप करवाएंगे सेमीकंडक्टर, फिर एटम से न्यूक्लियर, फिर वेव ऑप्टिक्स ऐसा? वेव ऑप्टिक्स। जी। ठीक है, जी। ठीक। चलो।
या ये वाला नहीं करते। देखो ये है एयर, यस ये है सर। ग्लास, और फिर ये है एयर। ये है आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये है आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर। ठीक है, यस यस इसका जो सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, इसका होगा 1, और फिर इसका भी होगा 1। अब मान लो ये जो ऑब्जर्वेशन आई है इसकी डेप्थ है 20, ये जो डिस्टेंस है ये है 15, और ये जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट की डेप्थ यहां से ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यस हेलो। बेटा आपकी वॉइस कट रही है। यस सर। बेटा वॉइस कट रही है आपकी। हेलो। हेलो। क्लियर हुआ? हेलो, अनम्यूट करो बेटा। बेटा इसको ना एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। अब हो रहा है अनम्यूट? अनम्यूट हो गया, बोलो। हेलो। हेलो। हाँ वॉइस तो आ रही है बट कटी कटी आ रही है आपकी वॉइस। मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? मेरी वॉइस आपको यस सर, प्रॉपर? स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन में हाँ दोबारा हाँ। शेयर कर, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर देता हूँ। यस सर।
अभी दिख रहा है? यस सर। चलो, अब देखो यहां पर क्या है, 2 बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि 2 बार मीडियम चेंज हो रहे हैं। हाँ। ठीक है। यस सर। देखो अब पहले क्या होगा, हम इसमें क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ है, फ्रॉम आई, हमारी आई यहां पर है, ये है आई। तो सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे इमेज, या जो एक्चुअल डेप्थ हो, एपरेंट डेप्थ होगी, वो फर्स्ट सरफेस के लिए करेंगे पहले। ठीक है। यस सर। तो मान लो फर्स्ट सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो एज्यूम ये करो कि हमारी जो आई है वो यहां पर है। ठीक है। यस सर। तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D अपॉन D डैश। चलो N2 क्या होगा? इंटू का अपना 1.5। N2 क्या होगा? 1.5 इंटू। वॉइस कट रही है बेटा। चलो मैं बता देता हूँ। N2 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां पर ऑब्जेक्ट होता है, तो वो हो गया 1। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एयर में अभी, तो वो क्या होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन N1 वो मीडियम होता है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, 1.5। डेप्थ क्या है इसकी? एक्चुअल डेप्थ 10, और डी डैश हमें निकालना है, तो डी डैश हो गया 15 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें कहीं यहां पर दिखाई देगा, 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पर। मतलब ये हमारा I1 हो गया, फर्स्ट इमेज। अब जब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे, इस मीडियम से, सेकंड सरफेस से, हमारे लिए ये जो इमेज होगी, ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहां पर डेप्थ ऑफ इमेज क्या है? फ्रॉम सरफेस टू, वो हो गया ये 15 सेंटीमीटर प्लस 15, तो वो हो गया 30 सेंटीमीटर। हमारे लिए सेकंड जो सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर, यहां पर है। और ये डिस्टेंस यहां से मेजर होगा सरफेस से, तो ये कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो फिर से हम वही लगा देंगे, N2 N1 इक्वल टू डी बाय डी डैश। अब हमारा ऑब्जर्वेशन यहां से हो रहा है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस रेफरेंस मटेरियल पर है, तो ये इसका N2 क्या आ गया? N1.5 अपॉन जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं N1 एयर 1 इक्वल टू डी क्या हो गया? सरफेस से 30 अपॉन डी डैश, यानी कि ये हो गया हमारा डी डैश इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें ऑब्जेक्ट जो दिखाई देगा एक्चुअली में, वो कहीं यहां पर दिखाई देगा। यस सर। बट डिस्टेंस फ्रॉम आई क्या होगा? 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब ये आई से जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर होगा एक्चुअल, क्योंकि उन्होंने कहां से पूछा है? apparent depth of object O from I। ये क्लियर हुआ? यस सर। हम्म।
सर ये जो सेकंड सरफेस लिया है आपने, सेकंड सरफेस फ्रॉम सरफेस टू, वो वो समझा दीजिए एक बार फिर से। देखो, पहले हमने इस फर्स्ट सरफेस के लिए निकाला कि डेप्थ क्या होगी, वो यहां पर आई, हाँ हमने यहां से हाँ। ऑब्जर्वेशन लिया। जब हम यहां से ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हमारे लिए ये रिफ्रैक्टिव सरफेस बन जाएगा। तो हमारा ये यस सर। ऑब्जर्वेशन एरिया हो गया, ये ऑब्जेक्ट का एरिया हो गया, मीडियम। हाँ क्लियर हुआ? हाँ। तो इसके लिए N2 की कौन सी मीडियम होगी? ग्लास। और N1 क्या हो गया? एयर। क्योंकि अब हमारे लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास मीडियम में आ गया है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एयर से। ये आया ना यहाँ पर? हाँ हाँ। ठीक हुआ? यस सर। हाँ। चल लिख लो। यस सर। यस सर। डन। चल, अब एक लास्ट क्वेश्चन करके मेरे को दिखा दो, सेम कैटेगरी का है। यहां पर कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस है आपका 20, और ये डिस्टेंस है आपका 30, और यहां से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपकी ऑब्जर्वेशन आई है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है, और आपका मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर n है 1, यहाँ पर n है 1.5। सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पर कोई मीडियम x है जिसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 2 है। ठीक है। यस सर। बस अब मुझे आप बता दो, डिस्टेंस ऑफ एपरेंट डिस्टेंस ऑफ एपरेंट डेप्थ फ्रॉम आई। बताओ, 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी बताओ मुझे। यस सर। करो। इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना? हम्म। डिस्टेंस फ्रॉम अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना? हाँ। यस।
सर फर्स्ट सरफेस के लिए 10 सेंटीमीटर आ रहा है। 10 सेंटीमीटर फर्स्ट सरफेस के लिए? यस सर। नहीं, फर्स्ट सरफेस के लिए हमें ऑब्जर्वेशन आई यहां पर रखनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, n1 में, तो 1/n2 क्या हो जाएगा मेरा 1.5। एक मिनट सर, सर हो गया, एक मिनट। तो डी डैश आएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब यहां से एक्चुअली में आपको यहां पे दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप डेंसर मीडियम से रेयर में देख रहे हो ना, तो यहां पे आपको I1 दिखेगा। तो अब I1 का डिस्टेंस सेकंड सरफेस से क्या हो गया, सरफेस से 60 सेंटीमीटर। तो अब ये हो गया आपका अच्छा 1.4 आपने, यस सर, अपॉन 2। अपॉन 1 2, क्योंकि अब आप यहाँ पे 2 देख रहे हो, क्यों? तो आपका यहाँ पे मीडियम क्या है, अच्छा 2, यस सर। और डेप्थ क्या है 60, और डी डैश हमें निकालना है। तो डी डैश आ गया आपका, आपने दोनों डेप्थ को प्लस किया है क्या सर? 60 कैसे है? हाँ, क्योंकि ये यहां से अब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो ना इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो अब इस इमेज का हाँ डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट होगा ना यहां तक। हाँ समझ आया? यस सर। तो अब यहां से डेप्थ क्या हो गया 80 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो इमेज दिखेगी वो और भी नीचे दिखेगी अब, मतलब यहां कहीं दिखेगी 80 सेंटीमीटर, क्योंकि ये और ज्यादा डेंसर हो गया, ये और हाँ डेंसर हो गया इसके मुकाबले। तो आपको अब इमेज यहां कहीं दिखाई देगी। क्लियर हुआ? यस सर। और हाँ डिस्टेंस फ्रॉम आई क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इमेज का 80 डिस्टेंस होगी। फ्रॉम आई, हाँ 80 + 20। 100 सेंटीमीटर। तो अपरेंट डेप्थ और आई के बीच का डिस्टेंस हो गया 100 सेंटीमीटर। यस सर। डन। चलो मैं आपको रात को, मैं मुझे या तो रात में एक बार मैसेज डालना बेटा, नहीं तो कल सुबह मुझे एक बार मैसेज डालना, मैं आपको शीट्स भेज दूंगा, ठीक है? मैं भी आपको रात को डाल दूंगी, पूरा स्कूल है कल।